एक एक आखिरी सवाल रहेगा, आप जम्मू के लिए इतना लड़ रहे हैं, आप जम्मू के हक के लिए इतना लड़ रहे हैं, बीजेपी कितना बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज है आपके लिए इस वक्त? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना और जो पोजीशन में, जो पावर में, जो पूरे जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और आप अकेले लड़ रहे हो बिना पावर के, तो कितना बड़ा डिफ़िकल्ट ये चैलेंज है? आपको लगता है आज तक जितने भी आपने फैसले लिए हैं सब फैसले ठीक हैं, दुरुस्त हैं, किसी फैसले से आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है? इतनी पावर आपको मिली, इतनी ताकत आपके पास थी, आज आपके पास पावर नहीं है, क्या आपके अंदर ये ख्वाहिश आती कि वो एक ताकत मिल जाए, कोई रास्ता मिले जिस रास्ते के ज़रिए मैं उस ताकत तक पहुँचूँ? क्या ये मरते दम तक लड़ाई रहेगी, आखिरी सांस तक ये लड़ाई रहेगी? ये लड़ाई तो खत्म नहीं होनी, जब तक ये लड़ाई है तब तक हम हैं, लड़ाई नहीं है तो हम कहाँ हैं? वोट बैंक का भी नाम दिया जा रहा है इसको बाकी नेताओं की तरफ से। मुझे वोट बैंक बनाना? हाँ। अच्छी बात है, मेरे वोट बन जाए तो सड़े मरे इन पे। अगर हमें वोट मिल जाए, अगर वोट बैंक हमारा बन जाए तो इससे बढ़िया क्या बात है? तो वोट लेंगे तो सीधा कर देंगे इनको सबको। चलिए वो कभी एक बार कसे में चढ़ेंगे, बार वोट एक बार मेरे दिखाऊँ ना नहीं सबको कि नानी याद करा दूँ और लोगों को वोट डाल दो। एक इसको बड़ी हो रही है तो ख्वाहिश इसकी भी पूरी हो जाए। और आप पावर में आए, हम पावर ही पावर में है। नहीं पुत्र, आज भी पावर में तू, मैं तेरे साथ हूँ, बता क्या क्या करना है? ये बता, पावर क्या चीज़ है? पावर कमज़ोर लोगों का साथ होता है। ये थोड़ा कि कोई शेर के पाँव में कांटा चुभ जाएगा तो कुत्ते खा जाएंगे उसको। क्या लोगों का एक ये भी सवाल है कि लाल सिंह जी हमेशा बड़ी अकड़ में रहते, बड़ी ईगो में रहते, चक्कर क्या है? ठाठ से रहता हूँ। इतनी अकड़ में क्यों रहना है? अकड़ नहीं है, नरमी में रहना। नरमी में क्या, कोई बारिश हो रही है, ठंड लग रही है क्या आपको? ये कहते हैं कि कहते जिस फल पे सेब होते हैं वो फल झुका होता है, नरम। अब फल नहीं है कोई भी, अब खाली फल नहीं है, फल जड़ गया है। तो जब फल झड़ा हुआ है, फल पड़ेगा फिर आ जाएगा। फिर अकड़ जाना है। नहीं सही बात है। क्या बात है, क्या जवाब दिया? नहीं जवाब नहीं पुत्र, तेरी जितनी उम्र है ना, 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये टहनियाँ कब खड़ी होती हैं, कब पत्ते कब हरे भरे होते हैं? जब पूरा फल झड़ जाता है। अब पूरा फल लोगों ने खा लिया है, अब पूरा हम उम्मीद रखेंगे दोबारा फल लगेगा या ऐसे ही सूख जाना है? कोई बात नहीं, अगर कोशिश करेंगे लगे, नहीं लगेगा तो सूख जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होएगा? इंसान है ना। कौन आदमी है जिसने सूखना नहीं है? बताए ना कोई, कौन पेड़ है, कौन इंसान है, कौन पॉलिटिशियन है जिसने सूखना नहीं है? वो बताएं। तूने भी सूखना पुत्र, लेकिन मैं चाहता तू लंबा जी, सूखना सबने है, तू वैसे भी सूख रहा है। तो कहने का मकसद सूखना सबने है, लेकिन सूखने से डरना नहीं। चलिए, बहुत जीना एक बार है, मरना एक बार है। 2 बार ना कोई आया और ना कोई आएगा। अगर कोई आया तो बताएं, तो हम इस बात की चिंता नहीं करते कि हमारे सूखना है या जख्म होने हैं या टहनी टूट जानी है। नो प्रॉब्लम, नथिंग, इस पे कोई चिंता नहीं है। डेयर टू फाइट एंड यू विल विन। लड़ो, सफलता आपके कदम चूमेगी। स्ट्रगल करिए। आप अकेले लड़ रहे हो बिना पावर के, तो कितना बड़ा डिफिकल्ट ये चैलेंज है? बहुत डिफिकल्ट। कितना हरास कर रहे हैं? बहुत डिफिकल्ट है, नो प्रॉब्लम। हरासमेंट हो रही है, बहुत डिफिकल्ट है, और डिफिकल्टी में ही आदमी रास्ता निकालता है। आदमी सुख में रास्ता नहीं निकालता, तकलीफ में रास्ता निकलता है। आदमी स्ट्रगल से रास्ता निकालता है और मुसीबतों से रास्ता बनता है। सुख में कभी रास्ते नहीं बनते। सुख में लोग केवल आदमी अंधा हो जाता है, और दुख में आदमी सही रास्ते बाहर निकलते हैं। हमारी पार्टी बिल्कुल लोगों को सुखी करने के लिए, लोगों के हालात को ठीक करने के लिए हमारी पार्टी आगाज में आई है। आपको लगता है आज तक जितने भी आपने फैसले लिए हैं सब फैसले ठीक हैं, दुरुस्त हैं, किसी फैसले से आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है? नो, मैंने आज तक जो फैसला लिया असूल छोड़ के फैसला नहीं किया। कोई भी बात कर ले, एनी वन, और जहाँ भी लगा गलत है तो हमने 1 मिनट और 1 सेकंड भी नहीं लगाया। गलत को गलत, सही को सही कहना। तो ये बात बड़ी क्लियर कट है। हमने कहाँ से लेके 96 में एमएलए बनना, 2002 में एमएलए बना, 2003 मिनिस्टर बना, 2004 में एमपी बना, 2009 में एमपी बना, 2014 तक एमपी रहा, फिर एमएलए बना, मिनिस्टर बना के, ये सारी चीज़ें देख। इतनी पावर आपको मिली, इतनी ताकत आपके पास थी, आज आपके पास पावर नहीं है। क्या आपके अंदर ये ख्वाहिश आती कि वो एक ताकत मिल जाए, कोई रास्ता मिले जिस रास्ते के जरिए मैं उस ताकत तक पहुंचूं? हम ख्वाहिशों में यकीन नहीं रखते। ख्वाहिशों पे यकीन नहीं, ख्वाहिश नहीं करनी। स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करो, संघर्ष करो। कश्मकश कोई नहीं है, नो कश्मकश।
हम तो एक लाइन पे चले हैं, बड़ी क्लियर कट लाइन है हमारी, हम सीधी लाइन पे चले हैं कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी हैं, एक ऐसे डायनेमिक लीडर हैं जो बुलंद आवाज़ में बात करते हैं और जिनसे हम सवाल पूछते हैं बेबाकी से, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये जवाब भी देंगे तो दिल खोल कर जवाब देंगे, कोई हेसिटेशन नहीं है। बेशतर जब हम लीडर्स से सवाल पूछते हैं तो वो कई बार सवाल स्किप कर देते हैं, लेकिन ये सवाल कभी भी स्किप नहीं करते हैं, बल्कि उस सवाल का जवाब देते हैं और बड़ी बुलंद आवाज़ में देते हैं। सवाल करने वाला भी खुश है, सवाल देने वाले को भी मज़ा आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल 371 की जो जंग है वो जारी है और इस जंग को आखिरी मरहले तक पहुंचाने में चौधरी लाल सिंह का सेपरेट स्टेट, अलग जम्मू कश्मीर होना चाहिए। अब ये अलग की क्या मुराद है कि जम्मू को अलग रियासत का दर्जा दिया जाए, अलग स्टेट बना दी जाए और कश्मीर अलग हो, और जम्मू के नौजवानों को, जम्मू के लोगों को जम्मू का अपना हकूक़ मिलना चाहिए, अपनी हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ मिलनी चाहिए। यहाँ के बच्चों की नौकरियाँ यहाँ के बच्चों के पास होनी चाहिए और वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। और यहाँ के जो एक लंबे अरसे से जो यहाँ जम्मू के साथ एक बेइंतियाज़ इनजस्टिस किया जा रहा है वो मुकम्मल तौर पे पूरा हो और जम्मू के लोगों को भी जस्टिस मिले। फ़िलहाल जम्मू का वाहिद एक ही लीडर है जो ये लड़ाई लड़ रहा है और बाकी सब लीडर घरों के अंदर सोए हुए हैं। जो लीडर कशमकश कर रहा है, दिन रात स्ट्रगल कर रहा है, पूरे जम्मू के बॉर्डर्स पे घूम रहा है, लेकिन बाकी लीडर सिर्फ इसी खुशी में है कि उन्होंने वोट बटोरना है या फिर कहीं ना कहीं पैसा कमाना है, लेकिन ये नंगे पाँव चल रहे हैं। और हमें यकीन है कि अगर ये हक की लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाब होंगे और हक की अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ डेली तस्कीन पर।